अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद वड्डल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल काला तितर खुशाब ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, तो आज फिर मैंने एक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पट्ठा काला लक्का नया पट्ठा लाया है। बहुत ही प्यारा तितर है, बहुत ही प्यारा परिंदा है और दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है हमारे नसीब अच्छे करे और अगले सीज़न में ये हमें एक अच्छी बुलियारी से नवाजे। तो फ्रेंड्स, तितर को आदी करना या तितर को तैयार करना या उसको रखना या पालना, ये कुछ 100 में से 80% तितर के मिजाज के मुताबिक होता है कि आपने उसको उसी तरह ट्रीट करना है, उसको इसी तरह अटेंड करना है जैसे वो चाहता है। आपने उसके पीछे पीछे चलना है। इस तरह नहीं करना है कि आप अपनी जो है अपनी मर्जियाँ उस पर थोपते रहें, तो वो फिर आपकी मर्ज़ी पर नहीं चलेगा। पहले आपने उसके पीछे चलना है और उस वक्त तक चलना है कि जब तक आपका तितर आवाज़ें देने ना लग जाए। तो ये भी माशाल्लाह ये तितर जो है हाथ पर लड़ता है, मस्तियाँ करता है। कोई इसमें वो नहीं है, इसको हाथ की चमक नहीं है, कोई इसको हाथ की कड़क या डर नहीं है। तो मैंने भी इसको बाहर निकालना शुरू कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो मेरे हाथ पर लड़ता है, फिर इसके लड़ते लड़ते ये आखिरकार इसकी लड़ाई जो है मस्ती में बदली हो जाएगी। जैसे मार्च का महीना शुरू हो जाएगा तो फ्रेंड्स, आपने भी अपने तितरों को इसी तरह आदी करना है, सेम टू सेम। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पट्ठा है, बहुत ही प्यारा। तो जिस दोस्त से मैंने लिया है उसने भी काफ़ी शौक़ से मंगाया था, लेकिन फिर इंसान को कुछ चंद एक मजबूरियाँ बन जाती हैं जिसकी वजह से चीज़ें फ़रोख्त करनी पड़ जाती हैं। तो उसने जो है हमारी किस्मत नसीब में भी था, तो आ गया ये परिंदा मेरे पास। तो पहली दफ़ा इसको मैंने जब मेरे पास आया है, तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं इसको मेरे पास आए हुए। तो मैंने इसको 4 माह बाद पिंजरे से निकाला है पहली दफ़ा। तो इसने थोड़ी सी उडारी लगाई है उस टाइम, लेकिन ये अपने जिस्म को अपने परों पर ये उठा नहीं सका, इसके इतने पर जुकड़ गए हैं। तो फिर माशाल्लाह मैं तो शौकीन उस्ताद हूँ, मुझे पता है कि तितर जो है वो क्या चाहता है। तो मैंने जैसे जैसे इसको हाथ पर लड़ाना शुरू किए तो इसने मस्तियाँ करनी शुरू कर दी हैं आगे से। और अभी इसको तकरीबन मैं हर रोज़ निकालता हूँ पिंजरे से कि थोड़े से ये जो है अपने पर मर। तो ये जो है फ्रेंड्स अपने पर मर सीधे कर ले। तो ऐसे तितर को आपने कभी भी पिंजरे से बाहर नहीं निकालना है जो कि हाथ की कड़क करता है या वो हाथ की चमक करता है। तो चीज़ को आपने पहले देखना है, समझना है, उसके बाद ये सारे तरीके अपनाने हैं। बाकी आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आप लोग की क्या राय है, वाकई लक्का नस्ल का पट्ठा है या नहीं, इसकी खूबसूरती कैसी है, इसका सर कैसा है, इसकी दुम कैसी है, इसके जो है परों के निशान कैसे हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद आया है। अल्लाह पाक खैर करे, इसकी तैयारी करेंगे सर्दियों में, खुराकें मुराकें इसको अच्छी से अच्छी लगाएंगे। अभी जो है खुराक का टाइम नहीं है। अभी मैंने भी देखी आपके सामने ये आटा है, आटा बनाए हुए पानी में, यही जो है अपने तितर को मैं खिला रहा हूँ। तो अभी जो है खुराक मैंने कोई भी नहीं लगाई हुई है सर्दियों वाली। तो सर्दियों की जो खुराक है वो भी इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। सारी चीज़ें मेरे पास आई हुई हैं,
उसका मैंने एक पेज बना लिया, लेकिन वो मैं 11वें महीने की यकम को करूँगा, उसमें अभी तक टाइम है, ताकि आप लोग दोस्त उसको ले आएँ। चीज़ें जो हैं खुश्क मेवाजात जो हैं वो आप ले आएँ और बना कर रख लें। लेकिन आपने अपने तितरों को दोस्तों वो खुराक लगानी है 11वें महीने की 15 तारीख को, क्योंकि उससे पहले तक आपने अपने तितरों से कुरीज़ लेनी है। अभी तक मेरा भी पट्ठा कुरीज़ में नहीं लगा हुआ है। वीडियो लंबी हो रही है फ्रेंड्स, तो इसके 2 शॉर्ट क्लिप्स बनाएंगे। दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।